गुड इवनिंग। तो ये टॉपिक चल रहा था क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसमें प्रॉपर्टीज या लॉज, फिर कैसे इवेलुएट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कल कराया गया है। कुछ और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का और एक दो क्वेश्चन प्रूफ करने वाला, वह बता करके और ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया गया आज। तो अब सिंप्लीफाई 25a स्क्वायर का हाफ, 25a स्क्वायर पे पावर हाफ, इसको क्या करेंगे तो इसको पहले हम ऐसा तोड़ें, क्योंकि हाफ है नीचे 2 है, तो यहाँ हम पावर 2 करेंगे तो ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर पे पावर हाफ, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाफ। अब ये आपका हो गया a टू पावर m टू पावर n पे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाफ इंटू a का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाफ, 2 से डिवाइड हो गया तो ये आ गया 5a कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है 81a पे 4, b पे 8, c पे -4 पे पावर 1/4। इसके लिए जब ये पावर 4 है तो इजीली ये सारा पावर 4 हो जा रहा है। 3 पे पावर 4, 81 को हम 3 पे पावर 4 लिख देंगे। 3 पे 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखिए 81 आएगा। b पे 4, a पे 4, a पे 4, b पे 8, तो b स्क्वायर पे पावर 4, 2 4 जा 8 हो गया। c पे पावर -4, तो c पे पावर -4 का 1/4 पार्ट ये हो गया। अब सबका हम पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पे पावर 4 इंटू 1/4, a पे पावर 4 इंटू 1/4, 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, यहाँ 3 बचा, यहाँ a बचा। b स्क्वायर पे पावर 4 इंटू हाफ, 4 से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर बचा। c पे पावर -4 मल्टीप्लाई 1/4, -4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। c पे पावर -1, तो ये आया 3ab स्क्वायर c पे पावर -1, और चूंकि c पे पावर -1 है पॉजिटिव करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर इंटू 1/c, यानी 3ab स्क्वायर बाई c। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2p पे पावर -1 q स्क्वायर r क्यूब, ये एक ब्रैकेट में है, इसका पावर 3 है और इसका पावर -2 है। तो हम पहले इस जोड़ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 पे पावर 3, p पे पावर -1 इंटू 3, q स्क्वायर इंटू 3, r इंटू 3, तो ये हो गया 2 पे पावर 3, 8, p पे -1 इंटू 3, p पे पावर -3, q पे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, q पे 6, r पे पावर 3। अब यहाँ पे फिर जो ये बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, इस पे भी पावर -2 है, तो सारे में अब फिर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 पे पावर -2, p पे पावर -3 इंटू -2, q पे पावर 6 इंटू -2, r पे पावर 3 इंटू -2। 8 पे पावर -2, पावर जब नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल नंबर हो गया 1/8 का स्क्वायर, और 1/8 का स्क्वायर हो गया 1/64। P6 पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगा,
क्यू पे 6 इंटू -2 -12, तो -12 को पॉजिटिव करने के लिए हो जाएगा 1/क्यू पे पावर 12 और r पे पावर 3 इंटू -2 -6, तो r पे पावर -6 को पॉजिटिव करने के लिए 1/r पे पावर 6, ये हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में ये 1 जा इंटू p पे 6 8 स्क्वायर 64, क्यू पे 12 एंड आर पे 16। ये क्वेश्चन 1 2 3 हुआ। चौथा एक क्वेश्चन जो है ए पे पावर 7 प्लस 2n इंटू ए स्क्वायर पे पावर 3n प्लस 2 बाई ए पे पावर 4 इंटू 2n प्लस 3। ए पे पावर 7 प्लस 2n, पहले हम पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अब ए स्क्वायर इस 2 में इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए टू पावर 6n प्लस 2 2 जा 4 बाई ए टू पावर 4 2 जा 8n प्लस 12। अब हम क्या करें, पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट लॉज जो बताया गया है कि ए टू पावर m इंटू ए टू पावर n इक्वल टू ए टू पावर m प्लस n। चूंकि मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर को प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए टू पावर 7 प्लस 2n प्लस 6n प्लस 4 बाई ए टू पावर 8n प्लस 12। ये हो गया ए टू पावर 2n प्लस 6n 8n प्लस 7 और 4 11 बाई ए टू पावर 8n प्लस 12। अब ये डिवीजन में बेस सेम है, तो सेकंड लॉस ए टू पावर m डिवाइडेड ए टू पावर n इक्वल टू ए टू पावर m माइनस n। तो उसी फार्मूले पे इसको करेंगे हम, तो ए टू पावर 8n प्लस 11 माइनस 8n प्लस 12, ये हो गया a इक्वल टू 8n प्लस 11 माइनस 8n माइनस 12। ये रूल्स जानते होंगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए ये प्लस 12 यहाँ पे माइनस 12 हो गया, क्योंकि हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। प्लस 8n माइनस 8n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए टू पावर -1 11 माइनस 12 माइनस 1, और ये हो जाएगा आंसर 1/8। ये सिंप्लीफाई क्लास अर्थ के लिए ये हुआ। तो फार्मूला जितना प्रॉपर्टीज है याद रखना पड़ेगा, और कहाँ कौन हमको फार्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन देख के अपने आप आपको लग जाएगा कि कौन सा हमको यहाँ लॉज लगाना है। दूसरा अब है प्रूफ करना है। कभी कभी क्वेश्चन प्रूफ करने को भी दे देता है, या उसी क्वेश्चन को कह देता है कि फाइंड द वैल्यू। प्रूफ करने को दे रहा है तो प्रूफ करेंगे,
फाइंड द वैल्यू दे रहा है, तो फिर उसी को सॉल्व करके और सॉल्व करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन है x पे पावर a बाई x पे पावर b टू पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x टू पावर b बाई x टू पावर c पावर b प्लस c इंटू x टू पावर c बाई x टू पावर a c प्लस a प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 1 आता है। प्रूफ करने को कहे तो प्रूफ करेंगे, सॉल्व करने को कहे, वैल्यू निकालने को कहे तो वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू 1 ही आएगा। अब कैसे आएगा? सबसे पहले आ जाइए, प्रूफ करना है, हम लिखें लेफ्ट हैंड साइड x टू पावर a x टू पावर b। सेकेंड लॉस जो बताए थे डिवीजन वाला, उस फॉर्म में ये हो जाएगा x टू पावर a माइनस b टू पावर a प्लस b, यानी कि इसी फॉर्म पे ये दोनों भी होगा x टू पावर b माइनस c b प्लस c मल्टीप्लाई x टू पावर c माइनस a c प्लस a। अब पावर को a टू पावर m टू पावर n इक्वल टू, ये जो फार्मूला हम बताएं, a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n, और a टू पावर m टू पावर n a टू पावर m इंटू n। अब ये आपका क्या है, पावर मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस b और a माइनस b, ये अलजेब्रा में फॉर्मूला ही पढ़े होंगे कि a प्लस b एंड a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये अब हमारा मल्टीप्लिकेशन बेस सेम है, तो ये आपका हो गया a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। उसी फार्मूले पे ये हो जाएगा x टू पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल कैंसिल, x टू पावर 0। ये सारा कट गया, मतलब कि पावर 0 हुआ, 1 नहीं हुआ, 0, क्योंकि सबका वैल्यू ये क्या आ गया, काटने पे 0। और आप फार्मूला पढ़े हैं कि किसी भी बेस पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 होता है, उस फार्मूले से ये आ गया, और यही हमारा है राइट हैंड साइड 1। प्रूफ करने को कह रहा है, तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 एंड राइट हैंड साइड भी 1, तो आप लिख देंगे प्रूफ। और अगर वैल्यू निकालने को कह रहा है तो x पावर 0 इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू 1। एक ये क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन आपको बता के इसका हम इक्वेशन कर दें, x टू पावर m प्लस n इंटू x टू पावर n प्लस 1
इंटू एक्स टू पावर एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर एम एक्स टू पावर एन एक्स टू पावर एल का स्क्वायर पावर m प्लस n प्लस n प्लस l प्लस l प्लस m बाई एक्स टू पावर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m इंटू एक्स टू पावर 2n इंटू एक्स टू पावर 2n। अब देखिए एक्स टू पावर m एक्स टू पावर 2m प्लस n और n 2n प्लस l और l 2l बाई एक्स टू पावर 2m प्लस 2n प्लस 2l। बेस भी सेम, पावर भी सेम, आदमी वैसे काट देता है, लेकिन यहां हम फार्मूले पे जब आएंगे तो a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n, इस फार्मूले पे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका x टू पावर 2m प्लस 2n प्लस 2l माइनस 2m प्लस 2n प्लस 2l x टू पावर 2m प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2l माइनस, अब ब्रैकेट को जब हम रिमूव करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2m माइनस 2n माइनस 2l। तो क्या देख रहे हैं कि ये 2m माइनस 2m कैंसिल, प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल, प्लस 2l माइनस 2l कैंसिल, तो यह भी यहाँ पे सारा वैल्यू जीरो आ गया। तो x टू पावर 0 और x टू पावर 0 a टू पावर 0 इक्वल टू 1। आगे हम सबके आगे ब्रैकेट में हम ये प्रॉपर्टी किस लॉज के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये जरूर लिखिएगा। और x टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1। वैल्यू निकालने को कहे तो 1, प्रूफ करने को कहे तो ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 प्रूफ। दैट्स ऑल, एक्सपोनेंट्स चैप्टर कंप्लीट। कल क्लास 7th के लिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, क्लास 7th का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स चैप्टर कल से शुरू किया जाएगा।